ऑर्डर प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर पिकअप। यूजुअली पिकअप होते ही ऑर्डर इमीडिएटली शिफ्ट टैब में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ अगर पिकअप होने के बाद भी ऑर्डर रेडी टू शिप टैब में आपको दिख रहा है तो क्या करना है? 24 घंटे का टाइम दीजिए। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये स्टेप में टाइम लगता है। उसके बाद भी अगर ऑर्डर शिफ्ट टैब में शिफ्ट नहीं हुआ है तो सपोर्ट टिकट रेज करना है। ऑर्डर्स एंड डिलीवरी सेक्शन में माई ऑर्डर इज पिक्ड अप बट स्टिल इन रेडी टू शिफ्ट टैब सिलेक्ट करते हुए। और याद रखिए कि टिकट ट्रेस करते समय AWB या सब ऑर्डर नंबर को बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में एंटर करना है, नहीं तो टिकट रिजॉल्व होने में देर और दिक्कत हो सकती है। अगर डिलीवरी प्रोसेस के दौरान आपको ऑर्डर ट्रैक करना है तो आप शिपिंग लेबल के बार कोड के ऊपर दिए गए ट्रैकिंग ID द्वारा कोरियर पार्टनर के वेबसाइट पर ऑर्डर की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। हमारे थर्ड पार्टी कोरियर पार्टनर्स की वेबसाइट आपको यहाँ दिखेगी। अगर आपको यहाँ भी ट्रैकिंग की डिटेल्स नहीं मिली तो अपने मीशो सप्लायर पैनल पर सपोर्ट टिकट रेज कीजिए। ऑर्डर्स और डिलीवरी सेक्शन में आई वांट टू नो द डिलीवरी स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर सिलेक्ट करते हुए। तो ठीक है, अब डिलीवरीज हो गए हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, ऑर्डर शिप टैब में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आता है सबका फेवरेट स्टेप, पेमेंट्स पेमेंट्स पेमेंट्स। पेमेंट्स किसको नहीं पसंद है ना? मीशो की स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि हर ऑर्डर डिलीवर होते ही 7 बिजनेस डेज के बाद यानी 8वें दिन पर आपको पेमेंट मिल जाएगी, चाहे कस्टमर ने COD ऑप्शन चूज़ किया हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट। और ये बात को मीशो की पेमेंट टीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पेमेंट्स मिलने में। मगर कभी कभी कुछ ही केसेस में इसमें देर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, या फिर अपने सप्लायर पैनल की पेमेंट टैब में चेक कर लीजिए, जहां आप अब नए फिल्टर्स लगा के आसानी से किसी भी पेमेंट को ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी आपको पेमेंट ना दिखाई दे तो सपोर्ट टैब में जाकर पेमेंट लिस्ट में से आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फॉर माई ऑर्डर सिलेक्ट कीजिए और टिकट रेज कीजिए। याद रखिए, अगर कस्टमर ने ऑर्डर को डिलीवरी के टाइम पर कैंसिल किया है या फिर डिलीवरी ना हो पाई और ऑर्डर को RTO कर दिया है, इन 2 केसेस में मीशो आपको कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। इन केसेस में आपका ऑर्डर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अपकमिंग या आने वाले पेमेंट्स की जानकारी के लिए आपको सप्लायर पैनल के पेमेंट टैब में टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको आने वाले सारे पेमेंट्स के पूरे डिटेल्स मिलेंगे। इधर भी आप नए लॉन्च किए गए फिल्टर्स लगा के अपना सर्च आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्डर के डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे तो आप एक बार फिर सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं। सपोर्ट टैब के पेमेंट सेक्शन में आई वांट टू नो अबाउट माई अपकमिंग पेमेंट सिलेक्ट कीजिए। मीशो की टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको पेमेंट्स के डिटेल्स भेज देगी। सेलर्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कॉम्पनसेशन के बारे में। अगर कोई ऑर्डर रिटर्न में आए और आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह वापस ना मिले जैसे आपने पैक किया है, तो क्या किया जाए? आपको 4 केसेस में कॉम्पनसेशन मिलेगा। पहला, लॉस्ट रिटर्न या RTO ऑर्डर्स। दूसरा, रॉन्ग ऑर्डर रिटर्न्ड। तीसरा, डैमेज्ड और यूज्ड प्रोडक्ट रिटर्न। और चौथा, मिसिंग प्रोडक्ट फ्रॉम बॉक्स या फिर एम्प्टी बॉक्स रिटर्न्ड। ये कॉम्पनसेशन आपको 7 बिजनेस डेज में मिल जाना चाहिए, कॉम्पनसेशन के अप्रूवल के दिन से लेकर। अब आती है बारी डिडक्शंस की। मीशो पर सिर्फ 2 तरह के डिडक्शंस होते हैं। एक है एड्स के लिए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ, आपके टोटल पेमेंट्स में से आपका एड्स चलाने का कॉस्ट डिडक्ट किया जाता है। दूसरा है टैक्स डिडक्शंस, यानी GST, TCS और TDS, जो हर ऑर्डर से डिडक्ट किया जाता है।
इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। याद रखें, शिपिंग चार्जेस पर 18% GST लगता है जो सप्लायर्स को भरना होगा। इस पर आप बाद में GST क्रेडिट रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा TCS का लगता है 1% जो सेल और शिपिंग के चार्जेस के टोटल अमाउंट पर लगता है प्रोडक्ट GST को छोड़ के। TDS होता है 1% ऑफ सेल और शिपिंग के चार्जेस का टोटल अमाउंट। नॉट टू वरी, GST के बारे में सारे डिटेल्स आपको हर मंथ के 8वें दिन पर अपने सप्लायर पैनल पर मिलेंगे, तो आपको ये ब्रेकअप याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी सप्लायर पैनल के पेमेंट्स टैब में जाकर किसी भी ऑर्डर लिस्टिंग के पास व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं या फिर पेमेंट्स टैब के टॉप में डाउनलोड बटन क्लिक कर सकते हैं, जहां आपको कुछ पेमेंट रिपोर्ट्स मिलेंगे जैसे GST रिपोर्ट, टैक्स इनवॉइसेस, कमीशन टैक्स इनवॉइस वगैरह। GST रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ ईयर और मंथ सिलेक्ट करना है। आपको उस महीने के सारे कंप्लीटेड और रिटर्न ऑर्डर्स के GST डिटेल्स की एक्सेल शीट मिल जाएगी। आप कमीशन टैक्स इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको GST के सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि जो मार्केटिंग चार्जेस दिखाई देते हैं वो और कुछ नहीं, बस आपके एड्स चलाने के चार्जेस होते हैं, और ये लॉजिस्टिक्स चार्जेस हैं आपके शिपिंग कॉस्ट्स। बस अब आप जान गए हैं कि मीशो पर ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं और प्रोसेस करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इन्हें अवॉइड कर सकते हैं या इनकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑपरेशंस में कुछ चीज़ें रेगुलरली और स्ट्रिक्टली चेक करनी है। स्टेप 1 है कैटलॉग्स के सेल्स साइकिल को समझना। मतलब ये समझना है कि कब किन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आते हैं और कब सबसे कम, और कैसे ये साइकिल रिपीट होता है। स्टेप 2, अपने पास रखे एक्चुअल स्टॉक को रेगुलरली ट्रैक करें, यानी किस प्रोडक्ट्स के कितने पीसेस हैं। स्टेप 3, अपने स्टॉक्स के हिसाब से इन्वेंट्री हमेशा अपडेटेड रखिए। स्टेप 4, सारे ऑर्डर्स को करेक्टली पैक कीजिए और हर ऑर्डर पर सही एड्रेस का शिपिंग लेबल लगाइए। और फाइनली स्टेप 5, सारे ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच करें। ये 5 स्टेप्स आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस स्मूथली और ऑटोमेटिकली चलने लगेगा और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी ऑर्डर्स प्रोसेस या डिलीवर करवाने में। फिर आप अपना टाइम बिजनेस बढ़ाने में लगा सकते हैं, जैसे नए प्रोडक्ट्स रिसर्च करके इन्वेंट्री में लाना। तो ये हुआ हमारा आज का एपिसोड ऑफ मास्टर क्लास। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में आपको कोई भी डाउट या सवाल हो तो इस वीडियो पर कमेंट छोड़ दीजिए और हम आने वाले एपिसोड में उन्हें सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह हैप्पी सेलिंग ऑन मीशो।